नमस्कार। आज हम पाइथन की एक बहुत ही काम की चीज सीखने वाले हैं, टेक्स्ट के केस को कैसे बदला जाए। ये एक ऐसा काम है जो कोडिंग में अक्सर हमारे सामने आता है, तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। सोचिए, कोडिंग करते वक्त कितनी बार ये ज़रूरत पड़ती है कि किसी टेक्स्ट को पूरी तरह से अपर केस या लोअर केस में बदल दिया जाए, या फिर उसे किसी खास फॉर्मेट में, जैसे कि किसी शीर्षक की तरह दिखाना हो। तो सवाल ये है कि पाइथन में टेक्स्ट की कैपिटलाइजेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो चलिए इस चीज को समझते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले टूल से, कैपिटलाइजेशन मेथड से। यहाँ ना एक बहुत दिलचस्प बात है। कैपिटलाइज मेथड के दो काम हैं, सिर्फ एक नहीं। पहला, ये स्ट्रिंग के सिर्फ पहले अक्षर को अपर केस यानी कैपिटल लेटर में बदलता है, और दूसरा, ये बाकी के सभी अक्षरों को लोअर केस यानी स्मॉल लेटर्स में कर देता है। ये दोनों बातें याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है s = the truth। ध्यान दीजिएगा, t स्मॉल है और बीच का t कैपिटल है। अब देखिए, जैसे ही इस पर कैपिटलाइज मेथड लगता है तो दो चीजें होती हैं। एक तो पहला अक्षर t बन गया कैपिटल T, दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, बाकी की जो पूरी स्ट्रिंग है द ट्रूथ, वो लोअर केस हो गई। इसका मतलब जो बीच में कैपिटल T था वो भी स्मॉल t बन जाएगा। और बस इसीलिए हमें मिलता है हमारा फाइनल आउटपुट द ट्रूथ। तो पॉइंट ये है कि इसने सिर्फ पहले अक्षर को कैपिटल नहीं किया, बल्कि बाकी सब कुछ स्मॉल कर दिया, भले ही वो पहले से कैपिटल क्यों न हो। मगर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में कैपिटलाइज तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। पाइथन के पास केस बदलने के लिए और भी कई जबरदस्त टूल्स हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाइथन हमें केस बदलने के लिए और कौन-कौन से बढ़िया मेथड्स देता है। तो देखिए, पाइथन हमें कई और ऑप्शंस देता है, जैसे टाइटलिन मेथड, अपर मेथड, लोअर मेथड, स्वैप केस मेथड और केस फोल्ड मेथड। हर मेथड का अपना एक खास काम है और ये अलग-अलग सिचुएशंस में बहुत काम आते हैं। अब इन्हें एक-एक करके समझने से अच्छा है कि हम इन सभी को एक साथ एक्शन में देखें। और इसके लिए हम अपना वही पुराना वाला उदाहरण इस्तेमाल करेंगे, s = the truth। और ये टेबल, ये इन सबको एक साथ समझने का सबसे अच्छा तरीका है। कैपिटलाइज तो हम देख ही चुके हैं, अपर सब कुछ कैपिटल कर देता है द ट्रूथ, और लोअर सब कुछ स्मॉल द ट्रूथ। ये दोनों बहुत सीधे हैं। अब टाइटल को देखिए, ये हर शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल करता है, इसलिए आउटपुट है द ट्रूथ। ये हेडिंग्स के लिए बहुत काम का है। फिर आता है स्वैप केस, ये सबसे मजेदार है। ये स्मॉल को कैपिटल और कैपिटल को स्मॉल में बदल देता है, जिससे हमें मिला द ट्रूथ। और आखिर में है केस फोल्ड। ये लोअर जैसा ही लगता है, पर ये ज्यादा अग्रेसिव है। इसका इस्तेमाल टेक्स्ट की तुलना करते समय केस की छोटी छोटी दिक्कतों को भी हटाने के लिए होता है, ताकि कंपैरिजन एकदम सही हो। तो इतने सारे ऑप्शंस के साथ सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि सही मेथड चुने कैसे? देखिए, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि काम क्या है। अगर किसी वाक्य की शुरुआत करनी है तो कैपिटलाइज का इस्तेमाल होगा। कोई हेडिंग या शीर्षक बनाना है तो टाइटल बेस्ट है। डेटा को एक जैसा करना है तो लोअर या केस फोल्ड काम आएंगे। तो अब सवाल ये है कि अगले प्रोजेक्ट में इनमें से कौन सा केस मेथड सबसे ज्यादा काम आने वाला है? जरा सोचिएगा इस बारे में। और हाँ, इस जानकारी को खत्म करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम स्रोत को श्रेय दें। ये सारी साफ और सटीक जानकारी हमें मिली है KM पाठशाला YouTube चैनल से। हम उनके इस बेहतरीन काम के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।